हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टेक से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सीयूईटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू ऐड एन आइटम टू ए स्टैक इन पाइथन। किसी भी स्टैक में किसी आइटम को ऐड करने के लिए पाइथन में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट को लास्ट में इंसर्ट करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अपेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a method to remove an item from a stack in Python। पाइथन में किसी भी एलिमेंट को या आइटम को रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पॉप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए स्टैक द आइटम दैट इज एडेड लास्ट इज द। जिस आइटम को सबसे लास्ट में आप ऐड करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है टॉप आइटम। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? टॉप। क्योंकि जैसे ये स्टैक है, ठीक है, स्टैक में आप इनपुट करते गए सपोज दैट यहाँ हमने 20 किया, 30 किया, 40 किया, 50 किया, तो सबसे लास्ट में आपने 50 जो है इंसर्ट किया। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा टॉप आइटम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स ए स्टैक कैन होल्ड। स्टैक कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स होल्ड कर सकता है, मतलब उसमें कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू आप डाल सकते हैं? तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इन ए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग ए लिस्ट विच एंड ऑफ द लिस्ट रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ द स्टैक। बोल रहा है कि जब आप स्टैक को लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं तो विच एंड ऑफ द लिस्ट रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक के लिए कौन सा एंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है टॉप को। जैसे सपोज दैट ये लिस्ट है, ठीक है, तो लिस्ट में आपने वैल्यू डाला, ठीक है, स्टार्ट यहां से होता है और एंड जो है वो यहां होता है। ठीक है, स्टार्ट यहां से होता है, एंड यहां होता है। तो बोल रहा है इसमें से किस एंड को, इसको टॉप बोला जाता है या फिर इसको टॉप बोला जाता है? तो यहां पर टॉप जो है लास्ट वाले को बोला जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा एंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर पुशिंग एन आइटम ऑन टू ए स्टैक। बोल रहा है स्टैक में जब किसी एलिमेंट को आप पुश करते हैं, जैसे मतलब इंसर्ट करते हैं, ठीक है, सपोज दैट मैंने 23 इंसर्ट किया, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा? तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ 1। क्योंकि किसी भी ऑपरेशन में अगर लूप का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, लूप का यूज नहीं हो रहा है, सिंगल स्टेटमेंट्स है, तो जनरली वो क्या करता है? O ऑफ 1 टाइम लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मेथड फॉर रिवर्सिंग ए स्टैक इन पाइथन। पाइथन में किसी भी स्टैक को रिवर्स करने के लिए कौन सा वैलिड मेथड नहीं है? आप यहां पर टेम्पोररी स्टैक के थ्रू कर सकते हैं, लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं, मतलब लिस्ट के जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, उसके बाद लूप एंड पॉप मेथड से भी आप कर सकते हैं, लूप का यूज कर लीजिए, पॉप मेथड का यूज कर लीजिए, बट रिवर्स मेथड से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि आपने मान लीजिए स्टैक बनाया और हमने अगर जस्ट रिवर्स कर दिया, रिवर्स मेथड को अप्लाई कर दिया तो वो रिवर्स हो जाएगा। नहीं, रिवर्स जो है किसी और पर्पस के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट यूज टू इंप्लीमेंट ए स्टैक। स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर डायरेक्टली यूज नहीं होता है? ठीक है, तो यहां पर क्यू, तो इसका आंसर क्या होगा? क्यू। हम एरे के थ्रू भी जो है स्टैक को क्रिएट करते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू भी क्रिएट करते हैं, पर क्यू के थ्रू हम क्रिएट डायरेक्टली नहीं करते हैं। ठीक है, आप कुछ लॉजिक लगा के कर लेंगे तो बात अलग है, पर डायरेक्टली क्यू के थ्रू नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एरे टू इंप्लीमेंट ए स्टैक।
अगर स्टेक को आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या डिसएडवांटेज होगा। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्टेक को, तो एरे में क्या होता है कि पहले हमें साइज डिफाइन करना पड़ता है कि एरे का साइज क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, क्या होगा। तो क्या होता है कि अगर आपने साइज डिफाइन कर दिया तो ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जो फिक्स साइज होता है यही इसका डिसएडवांटेज है। तो आपका आंसर होगा फिक्स्ड साइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशंस आर ऑपरेटर्स रिटन बिफोर देयर ऑपरांड्स। इसमें से किस नोटेशन में ऑपरांड से पहले ऑपरेटर लिखा जाता है, ठीक है, ऑपरांड से पहले। तो जब हम ऑपरांड से पहले किसी ऑपरेटर को लिखते हैं तो उसे बोला जाता है प्रीफिक्स, जैसे प्लस ए बी, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या हो गया, ये तो इनफिक्स हो गया, क्योंकि ऑपरांड्स के बीच में हम ऑपरेटर को लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लस ए बी। और अगर पोस्ट फिक्स में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस, ठीक है। तो यहां पर आंसर होगा प्रीफिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस फॉर द ऑपरेटर्स इन इनफिक्स नोटेशन। बोल रहा है कि इनफिक्स नोटेशन में अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो उस केस में इनका प्रीसिडेंस क्या होगा। प्रीसिडेंस का मतलब होता है कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, कौन सा ऑपरेशन बाद में होगा, ठीक है। प्रीसिडेंस का मतलब यह है कि किसका प्रीसिडेंस अधिक होगा, किसका प्रीसिडेंस कम होगा। अगर किसी का प्रीसिडेंस अधिक है तो इसका मतलब वो पहले कैलकुलेट होगा, और जिसका प्रीसिडेंस कम है वो बाद में कैलकुलेट होगा। जैसे सपोज दैट अगर आप लिखते हो ए स्टार बी माइनस सी, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हो। क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन है उसका प्रीसिडेंस ज्यादा होता है सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और बाद में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले पावर वाला काम करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो उसको करेंगे, और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोस्ट फिक्स नोटेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन दिस। इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा। 2 प्लस यहां पर इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है तो पोस्ट फिक्स है, तो 3 4 स्टार माइनस 5। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 3 4 स्टार, और ये प्लस बाद में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोस्ट फिक्स बोल रहा है इसलिए हम ऑपरेटर्स को बाद में रख रहे हैं। फिर 2 3 4 स्टार्स प्लस फिर 5 आएगा और माइनस बाद में आएगा। तो ये किसके बराबर है, देखिए ये है 2 3 4 स्टार प्लस 5 माइनस, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रीफिक्स नोटेशन फॉर द इनफिक्स 3 स्टार 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6। तो क्या करना है आपको, 3 स्टार प्रीफिक्स बोल रहा है तो प्लस 2 4 डिवाइड 6। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में जो है कंफ्यूजन है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों का प्रीसिडेंस सेम होता है, तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टार 3 प्लस 2 4, ठीक है, और डिवाइड 6। तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई वाला पहले लेंगे, डिवाइड बाद में लेंगे। उसके बाद फिर इन दोनों को डिवाइड करें, तो डिवाइड पहले आ जाएगा स्टार 3 प्लस 2 4 और फाइनली 6 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है, डिवाइड स्टार 3 प्लस 2 4 6। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनफिक्स नोटेशन फॉर द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिस। मतलब पोस्टफिक्स में लिखा हुआ है और इसको आपको इनफिक्स में बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहां से एक्सप्लोर करो, जैसे ही पहला ऑपरेटर आपको मिलेगा आप क्या करो, इसको अप्लाई कर दो पिछले दोनों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 5, इसको रख लो ब्रैकेट में। अब ये 6 स्टार 3 माइनस हो गया, फिर आप एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो जैसे ही आप एक्सप्लोर करोगे तो यहां पर स्टार आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 स्टार 6,
ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 4 + 5 स्टार 6 यहां तक का हो गया। अब इसके बाद है 3 माइनस है, और ये जो है पोस्टफिक्स में है, तो माइनस बाद में आ रहा है, तो यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 4 + 5 स्टार 6 - 3। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पोस्टफिक्स नोटेशन ओवर इनफिक्स नोटेशन। यहां पर बोला जा रहा है कि इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स नोटेशन को यूज करने से क्या बेनिफिट है। ठीक है, कंप्यूटर जो है क्यों पोस्टफिक्स नोटेशन को यूज करता है, तो यहां पर इसका सही आंसर है कि पोस्टफिक्स नोटेशन रिक्वायर्स फ्यूअर पैरेंथेसिस। ठीक है, जो पोस्टफिक्स नोटेशन होता है उसमें हमें कम पैरेंथेसिस की जरूरत पड़ती है। और ये सब सारे ऑप्शन गलत है, जैसे पोस्टफिक्स नोटेशन इज इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, तो इजी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पोस्टफिक्स नोटेशन हैज हायर ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये भी गलत है। पोस्टफिक्स नोटेशन अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, तो ऐसा नहीं है, इनफिक्स में भी आप जो है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं स्टैक्स से रिलेटेड वो हमने आपको बताया, और ये जो वीडियो है आपको सीयूईटी के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।